जैसे उम्रा कहते हैं तो कहते हैं कि वो जो पीछे गुनाह एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक हज करके आते तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते। कबीरा गुनाह जो होता है ना वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करनी पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको कुछ ना देती तो ये बात तुम्हारे नामा अमाल में झूठ लिखी जाती। कबीरा गुनाह की सजा सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 ये कि अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना। नंबर 2 ये फरमाया है कि माँ बाप की नाफरमानी ना करना। नंबर 3 ये फरमाया है कि झूठ ना बोलना और झूठी गवाही ना देना। अगर फॉर एग्जांपल भाभी और माँ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सोचेंगे कि लो अम्मी का तो साथ देना ही देना है और हम झूठी गवाही झूठी बात कह दें कि नहीं नहीं अम्मी ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया था या उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी से ईमान में इजाफा होता है और ईमान जन्नत में ले जाता है। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह कुफर की तरफ ले जाता है और कुफर जहन्नम की तरफ ले जाता है। इमाम साहब ने कहा कि वो चाहता है कि वो किसी नाहक को कत्ल का हुक्म लिखे और मैं मोहर लगा दूं। अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ इस झूठ में शामिल नहीं होगा। इसके कोड़े खाना इस दुनिया में ज़्यादा बेहतर है आखिरत की सज़ा से। पहले ये बताएं कि आपका मसलक क्या है, और अगर आपका मसलक फॉर एग्जांपल आप इमाम अबू हनीफा का फतवा ले रही हैं तो आप तो ठीक ही नहीं क्योंकि आपने इमाम मालिक का नहीं लिया, और अगर आप इमाम मालिक का ले रही तो आप तो ठीक ही नहीं क्योंकि आपने इमाम शाफी का फतवा नहीं लिया। अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह के बारे में देखेंगे कि सगीरा गुनाह एंड कबीरा गुनाह वो क्या है। देखिए एक तो वो है ना छोटे छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह वो माफ़ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब हम वज़ू करते हैं तो अब जब हम फेस धोते हैं तो आँखों का वो चला जाता है, जो गुनाह होते हैं, जो ज़ुबान के गुनाह होते हैं, जब कुल्ली करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ का गुनाह पाँव धोते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद नमाज, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं, उसका कफ़ारा बेसिकली बन जाता है ना गुनाहों का। उसके बाद जैसे उम्रा कहते हैं तो कहते हैं कि वो जो पीछे गुनाह एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक हज करके आते तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते, वो हमने पढ़ा हुआ है। वो सारे के सारे वो गुनाह होते हैं जो छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह की बात है। कबीरा गुनाह जो होता है ना वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करनी पड़ती है। आप लिटरली आप अपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हो, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करते हो, आप कहते हो या परवरदिगार में से ये गुनाह हुआ या मेरी ज़िंदगी पहले ऐसे थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे समझ आ गई है, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, और आप उस पर जम जाते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे जमते हो जैसे वापस उस गुनाह को करना आपके लिए ऐसा हो जैसे आपको आग में फेंक दिया गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वो गुनाह माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये 2 गुनाह, एक सगीरा एक कबीरा। अब हम हदीस की तरफ आते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अबू दाऊद की हदीस है कि एक कमसिन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में थे। तो मेरी माँ ने, छोटे बच्चे थे ना, तो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। मैंने कुछ, ये ले लो। हम करते हैं ना अक्सर बच्चों को, बात सुनो, वो नहीं भी सुन रहे तो हम कहते हैं देखो ये चीज़ है, ये ले लो। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि अगर जैसे उसको बुला रहे हो तो तुम इसको क्या दोगी। तो उसने कहते मेरी मदर ने कहा कि मैं इसको खजूर दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसे कुछ ना देती, होता ना हम ऐसे ही कह देते हैं कि आओ आओ इधर आओ, अच्छा फिर पकड़ के उसको कहते हैं खबरदार अगर तुमने ऐसे किया। तो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको कुछ ना देती तो ये बात तुम्हारे नामा अमाल में झूठ लिखी जाती, और झूठ ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कबीरा गुनाह करार पाता है। कबीरा गुनाह, छोटा झूठ या बड़ा झूठ। और फिर याद है कि कबीरा गुनाह की सज़ा, रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि याद रखो कि कबीरा गुनाह की सज़ा सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हमें तो बहुत माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि पता भी नहीं चलता, हम तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे बोल देते हैं। अब मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह में से, सबसे कबीरा गुनाह के भी कबीरा गुनाह, मतलब उनमें भी जो सबसे बड़े हैं वो गुनाह ना, 3 गुनाह, वो ना बताऊं। सहाबा ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 ये कि अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि हम मुसलमान हैं और हम ये तो नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 ये फरमाया है कि माँ बाप की नाफरमानी ना करना, ये कबीरा गुनाह में आएगा, नाफरमानी नहीं करना। नंबर 3 ये फरमाया है कि झूठ ना बोलना और झूठी गवाही ना देना। अल्लाह अकबर, ये 3 चीज़ें बताई और सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया से ना टेक लगा के बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ये बोला ना झूठ ना बोलना और झूठी गवाही ना देना, तो वो सीधे होके बैठ गए और इतनी दफ़ा उन्होंने बार-बार इसको रिपीट करना शुरू किया कि हमारा दिल किया कि अब वो चुप हो जाएँ। यानी चुप हो जाएँ और बाज़ दफ़ा कि अब और रंजीदा ना हों, जैसे इतने वो पैशन से वो ऐसे बात कह रहे थे। तो देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है, गवाही देने का हमारे ज़हन में तो होता है ना, हमने कौन सी अदालत में जाके गवाही देनी है, लेकिन कई दफ़ा देखो घरों में अल्लाह अकबर ऐसा हो जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भाभी और माँ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम सोचेंगे कि लो अम्मी का तो साथ देना ही देना है, और हम झूठी गवाही, झूठी बात कह दें कि नहीं नहीं अम्मी ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया था, या उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, या अम्मी का ये थोड़ी ऐसे था कहने का। तो गलत साइड ले लेना, कभी बच्चों की खातिर, बच्चों की किसी से लड़ाई होती है तो उधर खामखा कर देते, कभी दोस्तों की खातिर कि ये तो मेरी दोस्त है, अगर मैंने दूसरे का साथ दिया तो मेरी दोस्त मेरे से नाराज़ हो जाएगी, तो मैं मुझे तो उसी का साथ देना है, इवन तो वो गलत है या कुछ भी है। तो ये चीज़ें हमें बहुत सोचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही इल्म हासिल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब झूठ पे मैं आपको एक और हदीस बल्कि शेयर करती हूँ कि मुस्नद अहमद की हदीस है। अब ये दर्जात हैं। अब झूठ भी होता है ना, जैसे छोटे गुनाह तो बड़े गुनाह, तो छोटा झूठ तो बड़ा झूठ, जैसे अभी हमने देखा कि कबीरा गुनाहों में से भी कबीरा गुनाह, उसका भी लेवल फ़र्क है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी से ईमान में इजाफा होता है और ईमान जन्नत में ले जाता है। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह कुफ्र की तरफ ले जाता है और कुफ्र जहन्नम की तरफ ले जाता है। अब देखिए हमारे सल्फ जो थे ना, इमाम अबू हनीफ़ा की आज मैं बात बताती हूँ, मैंने आप लोगों से अक्सर शेयर करती हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल का मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, इमाम शाफ़ी का, इसी तरह से इमाम इमाम अबू हनीफ़ा की हालात ज़िंदगी, इमाम मालिक का मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि इतना वक्त नहीं होता ना, तो मैं पीसेस बाय पीसेस आप लोगों के सामने चीज़ रखती जाती हूँ कि इमाम अबू हनीफ़ा, उनके बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि बनु उमैया के दौर में इराक़ के गवर्नर ने इमाम अबू हनीफ़ा को बुला भेजा और उनको पेशकश की कि मैं आपके हाथ में एक अपनी मोहर देता हूँ, और होगा क्या कि जब तक आप वो मोहर नहीं लगाएंगे कोई फ़ैसला, किसी मामले का फ़ैसला डन नहीं होगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने इनकार कर दिया। अब उसको तो बहुत गुस्सा आया कि मैं तो इतना बड़ा ओहदा पेश कर रहा हूँ इनको। अब अंदर से उसकी जो चालाकी थी वो अब तो नहीं ज़ाहिर कर रहा था ना, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा को तो समझ आ रही थी। तो इमाम जब उन्होंने इनकार किया तो उसको डराने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम इनकार करते हो, ये ओहदा नहीं लेते, तो तुम्हें जेल की सज़ा होगी और तुम्हें कोड़े की सज़ा मिलेगी। अब इमाम साहब के जो जानने वाले थे, वो भी दूसरे जो आलिम दीन थे, उन्होंने उनको समझाया कि देखें ये बहुत ज़ालिम है, आप इसकी बात मान जाएं, कोई बात नहीं, अब वरना ये तो इतनी सख्त सज़ा देगा। तो इमाम साहब ने पता क्या कहा, अल्लाह अकबर, इमाम साहब ने कहा कि वो चाहता है कि वो किसी नाहक को कत्ल का हुक्म लिखे और मैं मोहर लगा दूं। अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ इस झूठ में शामिल नहीं होऊंगा। इसके कोड़े खाना इस दुनिया में ज़्यादा बेहतर है आखिरत की सज़ा से। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उस पे इमाम साहब को उन्होंने 10 कोड़े जब लगाए ना, उन्होंने हुक्म दिया जो उसके गवर्नर ने, तो उनको गवर्नर को उनके साथियों ने बताया कि ये मर जाएंगे लेकिन ये बात नहीं ऐसे मानेंगे, ये गलत काम कभी नहीं करेंगे। उसमें कहते हैं उनको उस वक़्त रिहा कर दिया गया था, जिससे ये फिर कूफा छोड़कर मक्का आ गए थे और जब तक उमवी हुकूमत का ख़ात्मा नहीं हुआ ये वापस नहीं आए थे।
تو ये ऐसे ही नहीं इनकी जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, देखें मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ आप लोगों को कि हम मसलक पे कितना लड़ते हैं ना, कि बकायदा भी एक 4 क्लासें हमने ली नहीं होती या मदरसे में गए नहीं होते, अभी एक छोटा सा कोर्स किया होता, तो हम तो इतने पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर हम बकायदा लड़ना शुरू हो जाते हैं कि आप पहले ये बताएं कि आपका मसलक क्या है। और अगर आपका मसलक, फॉर एग्जांपल आप इमाम अबू हनीफा का फतवा ले रही हैं, तो आप तो ठीक ही नहीं, क्योंकि आपने इमाम मालिक का नहीं लिया, और अगर आप इमाम मालिक का ले रही तो आप तो ठीक ही नहीं, क्योंकि आपने इमाम शाफी का फतवा नहीं लिया। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कभी इन लोगों की, इन इमाम जितने भी हैं, इनकी जिंदगियां तो पढ़ के देखें कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी इस्लाम के लिए। अगर आप एक का फतवा लेते हैं और दूसरे का आप समझते हैं कि मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। वो कि ऐसी बात नहीं कहते जो इस्लाम के अगेंस्ट है।